देखो पहला क्वेश्चन, कल अपने क्वेश्चन दिया था आपको मैंने, है ना? क्या क्वेश्चन दिया था कल, बताना बोलो, क्या बोला था, बोलना। लाओ मेरे को देना, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। क्वेश्चन दिया था, एक व्यापार में ए बी सी ने 8,000, 10,000 व 13,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। वर्ष के अंत में ए व बी को कुल लाभ 9,000 रुपए प्राप्त हुआ हो तो सी को कितना लाभ मिलेगा, ऐसा प्रश्न था ना? ओके, कर लिया था सभी ने? आसान सा ही था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। 3 लोग थे, एक का नाम ए और एक का नाम बी, एक का नाम सी। धन बोलो कितना कितना था इनका? ए ने 8,000 रुपए लगाए, बी ने 10,000 रुपए लगाए, सी ने 13,000 रुपए लगाए। ठीक है, 3 जीरो सभी में कॉमन है, तो 3 जीरो से 3 जीरो हम इसको कट कर देते हैं। आपको एक संख्या दे रखी है, प्रश्न में क्या दिया हुआ बोलो? 9,000 रुपए ना। 9,000 रुपए किसके हैं बताओ? 9,000 रुपए ए और बी के हैं, तो ए और बी का अनुपात देखो कितना है, 18 है, तो बट्टा में क्या लग जाएगा? समझ आई क्या बात आपको? भाई ए और बी का धन दे रखा है, तो बट्टा में अनुपात भी ए और बी का लगा दो। जो ज्ञात करना है वो गुणा में आएगा। ज्ञात क्या करना है? सी का मान। सी का मान कितना है? 13। 18, 5 90 और 13 5 65, 100 रुपये आ जाएगा। लाभ किसका आ जाएगा? सी का लाभ आ जाएगा। सही था क्या आपको? बधाई हो आपको। ऐसे विद्यार्थी एक बार थोड़ा सा मेरे को अपनी शक्ल दिखाएं हाथ ऊपर करके, जो कल की क्लास में उपस्थित नहीं थे। आप दोनों नहीं थे, और आप तो बहुत दिनों बाद आए हो, आज पेपर देने गए तो दिया मैं तो घरे क्या काम हो, घरे थे वो भी तो ही काम है, या जो काम आप ही को नहीं करे। अरे आप चलो आए नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो कल वाली क्लास लगाई आपने घर पे? लगाई रे? क्या हम लगानी है, क्या मतलब है? पानी लगाता लगाता आपने लगाई घर पे? नहीं लगाई आपने? लगाई? ये मतलब ही नहीं, क्या करना है ऐसी कौन सी पढ़ाई, मजे मारो मस्ती मारो ना, यही दिन है मस्ती मारने के। जिंदगी को जियो ढंग से, खुल के जियो। ऐसी पढ़ाई करते करते आधे बुढ़े हो गए, आधी उम्र बची है, वो भी पढ़ते पढ़ते निकल जाएगी, क्या मतलब फिर पढ़ने का, है ना? पढ़ने के बाद इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि पढ़ने के बाद जीवन शांति से अच्छे से गुजरे, तो अच्छे से पहले गुजार लो पढ़ने से। पढ़ करके जीवन को बिगाड़ रहे हो, ये सोच है फिर आपकी, इसका मतलब ये है सही चंदूराम? क्या वो सही? अभी तो तू बोलो सही। पढ़ा करो बेटा, घर जाके सिलेक्शन होने वाला यहाँ देख लियो। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, मैंने आपको बोला था ना, अब आज का जो टेस्ट है उसमें तो ये तो डेमो टेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले शनिवार को जो टेस्ट होगा ना आपके, आज या कल 1-2 दिन में आपके गार्जियंस के नंबर ले लूंगा सभी के, और मैं बिल्कुल कॉल करके मैं बताऊंगा घर पे सभी के। ज्यादा नंबर आएंगे तो भी बताऊंगा, और कम आएंगे तो भी बताऊंगा। और फोन काटते समय ये कहूंगा संभाल लो, ठीक है ना? तो उनको भी पता चले, कम से कम उम्मीद तो लगा के नहीं बैठे अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो। कल को फिर 2-3 साल बाद मेरे को कहे गुरुजी तो हरकत भेजता तो आते तो सिलेक्शन ही कौन करवाया। अब गुरुजी वापड़ा के करे सिलेक्शन करवाने वाला, किसा भी उड़ जाए, गुरुजी हाथ में थोड़ी पढ़ दोगे ना, तो कम से कम उनको बराबर पता चलता रहे कि भाई उम्मीद तो न लगा करके बैठे रहे अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो। और अगर आप बढ़िया पढ़ रहे हो तो हो सकता है वो कोई रिश्ता देखने की कोई सिस्टम करे तो रुक जाए थोड़ा, भी आप उनको उम्मीद हो जाए भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो उनको पता चलना जरूरी है, जो आपकी फीस भर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। और एक चीज और हमने शुरू कर दी आज से, वैसे आप अगर 10 बजे आते हो तो 10 बज के 10 मिनट पे आपके घर पे कॉल चली जाएगी, ध्यान रखना अगर आप नहीं आओगे तो। और अगर कोई 11 बजे रेगुलर आता है तो 11 बज के 10 मिनट 15 मिनट पे आपके घर पे कॉल चली जाएगी, ठीक है? अगर आप लेट हो जाते हो तो आप कॉल कर दिया करो कि गुरुजी आधा घंटा लेट आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? और अगर कोई तफरी मारने की स्कीम हो तो भी फोन कर देना। खर्चो लाओ 2-3 हजार रुपया, रिश्वत देनी पड़ेगी, 1 घंटा लेट आ सकते हो फिर आप। तो चाय की चुस्कियां लेनी हो किसी होटल पे बैठ के, लड़कों की ये आदत बहुत खतरनाक है आपकी। एक आया हुआ है, तीन आए हुए हैं, एक लेट हो गया ना, वो तीनों उसके सामने जाते हैं बेटे उधर कुपली चौक पे, फिर वो तीनों उसको कहते हैं कि तेरे सामने आया तू चाह तो प्या, फिर बेबी ने होटल में लेके जाएंगे 15-20-50 रुपये उनसे भीड़ लगा के फिर कोचिंग आवे। ऐसा मत किया करो, टाइम पे आया करो कोचिंग, क्लास एक भी मिस मत करो।
ये गोल्डन समय आपके जीवन का, इस समय को अगर आप ऐसे ही व्यतीत कर दोगे तो फिर बाद में पछताओगे। लिखो अब क्वेश्चन आप। आज क्वेश्चनों का थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम चेंज करने वाले हैं, तो लिखे पहला प्रश्न आज की क्लास का। आज की क्लास का पहला प्रश्न ये है कि ए, बी और सी ने क्रमशः ए, बी तथा सी ने क्रमशः 2000 रुपये, 3000 रुपये और 5000 रुपये, 2000, 3000 व 5000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। ए ने, बी ने और सी ने। ए ने कितने लगाए? 2000 रुपये। बी ने लगाए कितने? 3 लगाए क्या बी ने? और सी ने 5000 रुपये लगा करके व्यापार शुरू किया। यदि ए अपनी पूंजी 8 महीने के लिए व्यापार में रखता है, ए अपनी पूंजी कितने महीने तक रखता है भाई? 8 माह तक। बी अपनी पूंजी 4 माह तक रखता है और सी अपनी पूंजी 2 माह तक रखता है। सी अपनी पूंजी 2 माह तक रखता है। यदि अंत में इनको अंत में इनको 8000 रुपये का लाभ हुआ हो, अंत में इनको 8000 रुपये का लाभ हुआ हो, तो बताएं ए का लाभ। तो बताएं किसका लाभ बताना है? ए का लाभ बताना है। यदि अंत में इन्हें 8000 रुपये का लाभ हुआ हो तो ए का लाभ ज्ञात करें। देखो ध्यान दो, करोगे या करोगे? ये हौसला आपके अंदर बना रहना चाहिए। करेंगे सर, उत्तर आए नहीं आए कोई बात नहीं, हम कोशिश तो करेंगे सर। लीला घोड़ा, नीला घोड़ा, रामदेव जी का, रामदेव जी घोड़े का रंग कैसा था रे? लीला घोड़ा देखा कभी आपने? नीले रंग का घोड़ा। तो फिर रामदेव जी के पास कैसे हो सकता है? नीले कलर करवाया था पेंटर के पास ले जाके, नाम था लीला घोड़ा। तो क्या रंगी था पता नहीं भाई, पूछ लेना सर। ऐसे कहीं कल को मेरे को घेर के खड़े हो जाओ गेट के पास, तो यहाँ बताओ कर दिया। देखो ध्यान दो बेटा, देखो सामने मैं बताता हूँ। पहला प्रश्न है तो आप देख लीजिए। इस प्रश्न को आपने इस प्रकार से करना है कि भाई ए ने तो 2000 रुपये लगाए, ठीक है, और ए ने जो 2000 रुपये लगाए वो कितने समय तक रखे हैं? 8 महीने तक। तो इसको 8 से गुणा कर दो आप, ठीक है। बी ने 3000 रुपये लगाए, कितने समय तक रखे? 4 महीने तक रखे, तो इसको किससे गुणा कर दो? 4 से। सी ने 5000 रुपये कितने महीने तक रखे? तो इसको किससे गुणा कर दो? 2 से। इतनी बात समझ आई आपको? अब आप इसको गुणा करके लिख दो। 8 दूनी और 3 जीरो लग जाएगी आगे, इधर 4 तिया 12 और 3 जीरो, इधर 5 दूनी 10 और 3 जीरो। बात समझ आई आपको? तो ये अब इनकी पूंजी हो गई। अब आप देखो कट रहा है क्या? ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। इनमें इसमें मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 8। इसमें 2 का भाग दूंगा तो 6। इसमें 2 का भाग दूंगा तो, इसका मतलब ए, बी और सी की पूंजी का अनुपात क्या आ गया? 8:6:5। समझ आई बात आपको? यहां तक बताओ कोई समस्या है क्या? है क्या कोई समस्या? थोड़ा सा जुकाम है बस, और तो ठीक है सब। देखो फिर कुल लाभ बताओ कितना है? कुल लाभ कितना है? 8000 रुपये। यहां देखो कुल लाभ के बट्टा में अनुपातों का क्या लगेगा? कुल योग। कितना है कुल योग? कितना है? 19। ये लफड़ा हो गया ना? ओके।
ज्ञात किसका करना है बोलो? ए का। तो ए के लिए गुणा में क्या आएगा? 8। बस 8 8 64,000 में 19 का भाग देना है, बस उत्तर आ जाएगा। दे दोगे? पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ऐसी संख्या दे दी अपनी तरफ से, तो कैलकुलेशन हुआ नहीं पूरा। ठीक है, समझ आ गई? बात करना कैसे पता चल गया, प्रक्रिया पता चली आपको? ये इसकी प्रक्रिया है प्रश्न को करने की। और लिखो क्वेश्चन, नोट कर लो इसको, कोई ना फिर लिखो। आठ 8 64 होता है क्या? बस लिखना क्वेश्चन। और बुक देना, वो मैथ वाली कहाँ है? मैथ वाली बुक आप लिखना भाई। प्रश्न बोल दूं क्या? तैयार हो सभी? ओके, फिर लिखो। लिखो, ए ने 12 लाख रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 12 लाख रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 5 महीने बाद, लिख लिया क्या? 12 लाख नहीं लिखना था? कितनी जीरो लगेगी 12 के बाद? 5 जीरो। छोटे बच्चों की तरह से रटवाना पड़ता है आपको। देखो, 5 महीने बाद 9 लाख रुपए की पूंजी के साथ, 5 महीने बाद 9 लाख रुपए की पूंजी के साथ बी भी व्यापार में शामिल हो गया। 5 महीने बाद 9 लाख रुपए की पूंजी के साथ बी भी व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 4,41,600 रुपए, यदि वर्ष के अंत में 4,41,600 रुपए का लाभ हुआ हो, 4,41,600 रुपए का लाभ हुआ हो, तो बताइए दोनों का अलग अलग हिस्सा बता दो। चलो, तो दोनों का हिस्सा बताना है आपको। बता दोगे क्या? करो, शाबाश, जल्दी करो। तब तक मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, आप देखना मत। इतना तो कर लिया आपने भी ना। जल्दी बताओ आंसर, जल्दी से, फटाफट। काम सुनता भी कर करके सारा हैं? काम करा छोड़े है, करे है। बे आ बे आए कितने तक? कदा से निकालो बेटा आंसर जल्दी से। ध्यान दो, चलो देखो सामने, देखो इधर देखो। अभी मैं नहीं रुकने वाला, मैं करूंगा इसको। आप मेरे को बता देना गुरुजी यहाँ तक तो सही था, मैं पूछूंगा अभी यहाँ तक सही था क्या, यहाँ तक सही था क्या ना।
कुछ का तो शुरू में गलत हो जाएगा। 1,20,000 रुपये लगाकर ए ने व्यापार शुरू किया और लास्ट में 1 वर्ष के बाद लाभ हुआ। इसका मतलब ये कितने समय तक रहा, कितने समय तक रहा? अरे एक, ये तो पूरा 12 महीने रहा है। कितने महीने रहा ये? 12 महीने तक रहा। लेकिन बी है ना, बी वो उसके 5 महीने बाद आया है, वो उसके 5 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ है। तो बताओ 5 महीने लेट आया तो कितने महीने और रहेगा वो? 7 महीने व्यापार में रहेगा। ये बात बताओ समझ आई क्या आपको? सच्ची सच्ची बताओ, सभी को समझ आ गई? 12 महीने। देखो देखो बेटा, उसने कहा ए ने 1,20,000 रुपये लगा करके व्यापार शुरू किया और 5 महीने बाद बी आया, तो बी का तो पता चल गया 5 महीने लेट आया, इसका मतलब 5 महीने कम करने हैं। किस में से कम करने हैं? तो उसने बोला है लास्ट में, क्या बोला है? यदि 1 वर्ष के अंत में, इसका मतलब व्यापार उन्होंने टोटल 1 साल किया है, 1 साल मतलब 12 महीने, ठीक है। तो ये तो पूरा 12 महीने रहा, लेकिन 12 महीने में ये 5 महीने लेट आया था, इसका मतलब ये कितने महीने रहा? 7 महीने रहा। समझ आई बात? अब आप पूरे को गुणा करो, इससे अच्छा क्या, पहले 5 जीरो से 5 जीरो काट दो, ये थोड़ा इजी हो जाए ना, ऐसे अपने जीरो को ढोते फिरेंगे ऐसे। अब आप इन दोनों को भी काट दो, पहले 3 तिया 9 और 3 चौके 12, ठीक है। तो ए अनुपात बी क्या आ जाएगा बोलो? आप चाहो तो 3 एकम 3 और 4 3 12 ऐसे भी काट सकते हो, फिर ये 4 चौके 16 हो जाएगा, इधर 7। लेकिन आप ऐसे कहो गुरुजी यहाँ मानते हो आवा कौन काटने, तो 12 चौके 48 अनुपात 7 या 21। अब देखो इसमें 3 का भाग जाएगा दोनों में, इसमें 3 का भाग देंगे तो आएगा 16 तिया, और इसमें 3 का भाग देंगे तो आएगा 7 या 21, ठीक है। तो अनुपात क्या आ गया दोनों का? 16 अनुपात 7। अब कुल लाभ बताओ कितना है? 4 लाख है 41,600 रुपये कुल लाभ है। तो बट्टा में अनुपातों का कुल योग आएगा, बोलो 23। अब समस्या आ गई आपके जीवन में एक और, 23 का पहाड़ा आपको नहीं आता, ये आता है? तो बाड़ा बनाओ और करो बाड़े में बंद इसको, ये लो। शर्म का है कि चेक तो OMR सीट होगी आपकी, है ना? पेपर तो आप साथ लेके आओगे, उस पर बाड़ा बनावा घर पे पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 23 एकम 23, क्या बचेगा बोलो? कितना बचेगा? 21, ऊपर से उतारा 1, 23 निमा, ऐसे क्या 23 निमा, करो 23 निमा, 9 तिया 27, क्या आएगा? 207। क्या बचेगा बोलो? क्या बचेगा? अरे यहाँ शेषफल क्या बचेगा बोला करो, फिर ऊपर से उतरा 23 दूना 46, क्या बचा शेषफल? ये 2 जीरो इसके आगे ठोक दो। तो जब आपने इसमें 23 का भाग दिया इसके अंदर तो कितना आया? 19,200। अब आपको अगर ए का धन चाहिए तो गुणा में क्या लगाना पड़ेगा? 16। अगर बी का धन चाहिए तो गुणा में क्या लगाना पड़ेगा? 7। तो ये आपके लिए छोड़ दिया, मैंने आप कर लेना है। ए का धन चाहिए तो 16 से गुणा करना है। देखो 19,200 गुणा क्या आ जाएगा? 16, ये तो ए का धन आ जाएगा। अगर बी का चाहिए तो 19,200 गुणा 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 7, ठीक। कहां से? ये वाला क्या? इसको मैंने ऐसे किया, देखो यहाँ इसको काट करके इस 4 को गुणा कर दिया, किससे? 12 से। गुणा में है ना ये, तो 12 चौके 48। फिर मैंने इस 3 को गुणा कर दिया 7 से, तो 7 या 21, 48 और 21। फिर मैंने इसमें 3 का भाग दिया, 16 आ गया, तो इसमें भी 3 का भाग दो, कितना आ जाएगा? 7। दैट्स ऑल। क्या मतलब होता है इसका? हल हो गया? हल हो गया, चलो लिखो। अरे LDC में अंग्रेजी आपके, लिखो भाई, लिखो क्वेश्चन। बोलूं क्या, ये नोट करें इसको?
ये विद्यार्थी एक बुक लेके आए हैं भाई, अच्छी बुक है ये, छोटी बुक है। अगर आप चाहो तो ये छोटे वाली बुक भी ला सकते हो, आप बड़े वाले लेके आए हो, इससे छोटी बुक भी है एक, अगर आप चाहो तो इसे भी ले आओ। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि गुरुजी इतनी मोटी किताब तो हल्ली को नहीं है, तो आप इतनी छोटी सी भी बुक ला सकते हो, ये भी अच्छी बुक है। और अगर बड़ी वाली बुक को आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर कहना ही क्या, है ना। तो मैं ये इधर यूट्यूब वालों को तो दिखाऊंगा नहीं कि कौन सी बुक है, आपको दिखा रहा हूँ मैं, है ना। ऐसी कोई यूट्यूब पे हो सकता है जिसकी किताब है वही देख ले और कहे कि गुरुजी थे मेरे लिए किताब क्या नहीं दिखाई यूट्यूब पर, है ना। तो अपने नाराज नहीं करेंगे किसी को भी। ठीक है, तो ये आप ले आना बेटा, बुक आपके पास होगी तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे, प्रैक्टिस के बिना आप गणित सीख नहीं पाओगे, ध्यान रखना। छोटी सी बुक है, छोटी क्या रेट है बेटा इसका, 200 रुपये मात्र। ठीक है, अगर आपको दुकान से नहीं लेके आनी है तो मैं मंगवा दूंगा, आपको 300 रुपये लगेंगे, फिर 100 रुपये तो बड़ा बनता है। हाँ, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो आप। लिख लिया, लिखो। ए ने 48,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। ए ने 48,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। 7 महीने बाद 56,000 रुपये लगाकर 56,000 रुपये लगाकर बी इस बी इस व्यापार में शामिल हो गया। 7 महीने बाद 56,000 रुपये लगाकर बी इस व्यापार में शामिल हो गया। अंत में बी को अंत में कुल 5885 रुपये का लाभ हुआ हो। अंत में कुल 5885 रुपये का लाभ हुआ हो तो बी का लाभ और ए के लाभ में अंतर बताओ। तो बी के लाभ और ए के लाभ में अंतर बताइए। बताओ बेटा जल्दी से। अभी ये डिटो क्वेश्चन है जो अपने थोड़ी देर पहले किया था, तो उस टाइप का, इसलिए आप बता पाओगे आराम से। दिमाग लगाओ शर्मा जी, शर्माओं का दिमाग होता है बोरे। करिए भी करिए जल्दी से, मैं आपको प्रॉपर समय दे रहा हूँ ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि मुझे पता है घर जाके तो आपका 2035 आ रहा है। किसी और का आंसर ये 2035, इसके अलावा भी कोई आ रहा है तो देख लो। 2035 आए, जरूरी नहीं है, कुछ और भी आ सकता है आंसर आपको। देखें देखें अब सामने, टाइम आउट। देखें क्या है प्रश्न। ए ने कितने रुपए लगाए, कितने लगाए हैं, 48,000, 48,000 रुपये लगाए। और बी ने कितने, 56,000 रुपये लगाए। ओके रिपोर्ट। इसने कितने समय तक लगाए, इसने तो पूरे साल के लिए लगाए, क्योंकि इसके बारे में कोई बोला ही नहीं। ये कितने महीने लेट आया, 7 महीने लेट आया, तो रहा कितने महीने, 5 महीने रहा। समझ आई बात। आप 3 जीरो से 3 जीरो काट लो।
इन दोनों में कोई कट रहा है क्या बोलो? इसे 8 6 48 और 8 7 56। अब इनको गुणा कर दो, 12 6 72 और 7 5 35। बोलो समझ आया ये? वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है? 5885 रुपए का। आप देखो इधर कुल लाभ कितना है? कितना है? 107। ज्ञात किसका करना है भाई? अंतर ज्ञात करना है, तो दोनों के बीच का अंतर देखो कितना है। अंतर कितना है? 37। अब 107 कटेगा तो सही, लेकिन किससे कटेगा? तो 107 का पढ़ा 5 तक पढ़ना पड़ेगा अपने को, तब 500 कुछ आएगा, 535 आएगा। 535 588 में से घटाएंगे तो देखो 8 में से 5 गया, कितना बचेगा? 3। और 8 में से 3 गया 5, 5 का 5, फिर 107 5 535, 55 को गुणा करना है किससे? 37 से, क्या आएगा? 2035 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। समझ आ रहा है क्या आपको? समझ तो बढ़िया आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने कर देंगे फिर। अब लिखो एक प्रश्न और, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको। बोलो क्वेश्चन लिखो। अमन ने 4000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। अमन ने 4000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। लिख लिया। 6 महीने बाद 6 महीने बाद सामंत 6000 रुपये लगाकर 6 महीने बाद सामंत 6000 रुपये लगाकर तथा उसके 3 महीने बाद रचित 50,000 रुपये लगाकर उसके 3 महीने बाद रचित 50,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। रचित 50,000 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। 2 वर्ष के बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? 2 वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? बताओ टाबरो, जल्दी बताओ। हम भी बैठ जाते हैं, करते हैं इंतजार आपका। जिसका आंसर आया भाई वो आंसर बोलना नहीं, आपने हाथ ऊपर करना है कि सर मैंने आंसर निकाल दिया है। आंसर निकालो बेटा सभी जल्दी से, समय रहते गणित को सीख जाओ।
48:54:375 शायद आपका सही है, शायद सही है। बाकी विद्यार्थी भी बैठे हैं तो आप भी कुछ थोड़ा बहुत सहयोग करें, आप दिल खोल करके दान देते जाएं, जैसे बोलते हैं ना। ये क्या उत्तर बस बोलो, मेरा भी 48:54:375। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो। खुशबू बताओ बेटा। करो इसको, करो, कोई बात नहीं, हो गया। शाबाश। ये कविता, आंसर बोलो बेटा जल्दी से, जल्दी करो, फिर मैं इंतजार करूंगा आपका। प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक दूसरे निकाल दिया। रोशनी का आंसर है 48:54:375। आंसर आ रहा है क्या आपका? ये खंडार जी क्या आंसर आ रहा है आपका? कितना आ रहा है? सीरियल आए थोड़ी पार पड़सी। कितनी सीटें खाली होगी थानेदारों की पता आपको? और बहुत खाली होने वाली सीटें हैं। निकला आंसर? नहीं आया। ध्यान दो बेटा, देखो सामने सारे। आपको कहा ए और बी और सी है क्या, या नाम अलग दिया उसमें कुछ? कोई नहीं, आप नाम वो लिखना, मैं ABC लिख रहा हूँ। पहला व्यक्ति कौन है? 16, 18, 185। देखा चलो, देख। उसको ने बताया नहीं, उनके चक्कर में मेरा गलत है, मेरे को लगता है आपका सही है, बाकियों गलत था। चलो देखते हैं, ठीक है, चेक करते हैं अपने। पहले बोलो भाई, ए ने कितनी पूंजी लगाई? 4,000 रुपये लगाई, ठीक है। और कितने समय के लिए? 2 वर्ष के बाद में लाभ हुआ है टोटल। इसका मतलब 2 वर्ष कितने महीने हो गए? 24 महीने। अनुपात बी ने कितनी पूंजी लगाई? 6,000 रुपये। कितने समय बाद आई बी? बी आया इधर बोलो, 6 महीने बाद आया, तो कितने महीने रहा फिर? 18 महीने रहा। फिर सी ने कितनी पूंजी लगाई? 50,000 रुपये। 50? अरे सही है क्या? और ये कितने महीने बाद आया? 3 महीने बाद। किसके 3 महीने बाद? बी 6 महीने, तो ये भी लेट है, और ये उससे भी 3 महीने लेट आया, तो कितने महीने बाद आया? 9 महीने बाद आया। इसका मतलब कितने महीने रहा? 15 महीने रहा। अब काट दो, कटता है तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दी मैंने। अब कटेगा ये 2 से काट देते हैं। इसमें 2 का भाग देंगे क्या आएगा? 12। इसमें 2 का भाग देंगे क्या आएगा? 9। इधर गुणा में क्या पड़ा है? 6। इधर गुणा में क्या पड़ा है? 4। अनुपात, इसमें 2 का भाग देंगे 25, गुणा में क्या पड़ा है? 15। अब मैं इसमें 3 का भाग देता हूं, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 4 तिया 12। अनुपात, इसमें 3 का भाग दूंगा तो 3 दूनी, अनुपात है 9। इसमें तो दता नहीं, उसमें 3 का भाग दे दो, क्या आ जाएगा? 5। समझ आया? अब कोई संख्या से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 4 चौके 16, अनुपात 9 दूनी 18, अनुपात 25, 5, 125। सही है, बधाई हो आपको। हाँ, दोबारा से समझो, दोबारा देख लो बेटा। क्या इस प्रश्न में ऐसा है कि ए ने 4,000 रुपये लगाए और 2 साल टोटल व्यापार चल रहा है, तो ये 24 महीने रहा पूरे, ठीक है ना? क्योंकि इसके बारे में नहीं तो ये बोला कि पहले चला गया, ना ये बोला कि लेट आया है, तो ये पूरे 24 महीने रहा। बी ने 6,000 रुपये लगाए लेकिन 6 महीने लेट आया है, तो कुल 24 महीने का व्यापार था, 6 महीने लेट आया, तो ये कितने महीने रहा? 18 महीने। इसने 50,000 रुपये लगाए
बी से भी 3 महीने लेट आया, तो 6 महीने ये लेट था, और ये उससे भी 3 महीने बाद आया, तो कितने महीने लेट आए टोटल? 9 महीने लेट। मतलब कितने महीने रहा, या वो लिखना है जितने महीने वो व्यापार में रहा है, वो यहाँ लिखना है। तो फिर हमने क्या किया था, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया था। इसमें देखो 4 का 4 आ गया गुना में, इसमें 2 का भाग दिया, कितना आया? 12। इधर 6 का 6 आ गया 18 में, 2 का भाग दिया, क्या आया? 9। इनमें इनमें से किसी एक संख्या में भाग दे दो, अनुपात में गुणा में दोनों, तो चाहे इसमें भाग दे दो चाहे इसमें दे दो, एक ही बात है। जैसे कि मैंने इसमें भाग दिया 2 का, तो कितना आया? 9। 9 6 6 9 54 होता। अगर मैं इसमें भाग देता 2 का, तो कितना आता? 3, तो 18 दिया, फिर भी 54 होता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही इसको आगे मैंने काट करके छोटा किया। अगर काट नहीं सकते तो आप गुना कर दो, 12 चौके 48, 9 6 54, 25 15 गुना करो, आगे लिखो, फिर काट दो। ठीक है, और लिखो प्रश्न। लिखो, 3 साझेदारों ए बी सी ने मिलकर व्यापार शुरू किया। 3 साझेदारों ए बी सी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया। नोट करो बेटा, क्या इसको करो, जल्दी करो, नोट करके। ए बी सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। यदि तीनों ने कुल 50,000 रुपये लगाए हों, कुल 50,000 रुपये लगाए हों। यदि ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए हों, यदि ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए हों, तथा बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए हों, बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए हों, यदि वर्ष के अंत में बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए हों, यदि वर्ष के अंत में 35,000 रुपये का लाभ हुआ हो, यदि वर्ष के अंत में 35,000 रुपये का लाभ हुआ हो, तो ए को कितना धन मिलेगा? तो ए को कितना धन मिलेगा? अब ध्यान दो, सबसे पहले तो हमारे पास धन ही नहीं है कि ए बी सी ने लगाए कितने कितने रुपए हैं। वो ये कह रहा है कि, क्या बोला उसने, कि बी ने कितने धन लगाए भाई? बी ने कितना धन लगाया? अच्छा, ए ने कितना धन लगाया? ए ने बी से कितना ज्यादा लगाया है? 4,000। अगर बी का धन मेरे पास हो तो उसमें मैं क्या कर दूंगा, 4,000 जोड़ दूंगा, तो ए का धन आ जाएगा। लेकिन बी का धन भी नहीं है, तो बी के धन के बारे में क्या बोला है कि बी ने सी से कितने ज्यादा लगाए हैं? 5,000 रुपये ज्यादा लगाए हैं। तो मैं सी के धन में 5,000 जोड़ूंगा तो बी का आ जाएगा। अब सी का भी तो नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि सी ने कुल धन कितना लगाया? x रुपये लगाए। कोई चक्कर नहीं है, इजी है बिल्कुल। सी का धन दिया नहीं, मैं मान लेता हूं सी ने रुपए कितने लगाए हैं? x रुपये लगाए हैं। तो बी कितने लगाएगा बोलो? x में कितने अधिक लगाएगा? इससे 5,000 रुपये अधिक लगाएगा। यहां तक समझ आया क्या? बोलो भाई, सी ने x रुपये लगाए, तो बी ने क्या किया है, सी से 5,000 ज्यादा लगाए, सी के धन में 5,000 ज्यादा कर दो। फिर सी के ए के बारे में क्या कह रहे हैं कि ए ने बी से कितने ज्यादा लगाए? 4,000। तो x प्लस 5,000 प्लस क्या कर दो, इसमें 4,000 कर दो। बात समझ आई आपको? तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, 5,000 और 4,000 को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? तो मैं यहाँ डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 9,000 रुपये लिख सकता हूँ। और इन तीनों ने कुल धन कितना लगाया है? कितना? कुल धन तीनों का है 50,000 रुपये। तो आप इनका कुल योग कर दो तीनों का, और बराबर क्या आना चाहिए? 50,000 आना चाहिए। जब इनको जोड़ोगे तो एक एक्स, ये एक एक्स, ये एक एक्स, ये कितने एक्स हो गए? 3x।
प्लस 5,000 और 9,000 कितने हो गए? 14,000 रुपये। और बराबर आना कितना चाहिए? 50,000 रुपये। बात समझ आई आपको? 3x बराबर ये 14,000 इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। कर दो माइनस। 3x बराबर क्या बचेगा बोलो? क्या बचेगा? 36,000 रुपये। तो x बराबर क्या बचेगा? 3 गुणा में इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में। 36 में 3 का भाग देंगे तो 12 दूना 24 और 12 तिया, इसका मतलब x का मान क्या आ गया? x का मान 12,000 का मतलब c का मान x माना था हमने, तो c का धन कितना है? 12,000 रुपये है। b का धन कितना है? 12,000 से 5,000 ज्यादा कर दो, कितना? 17,000 है। और a का धन इससे कितना ज्यादा? 4,000। 17 और 4 21,000 है। ये तीनों का धन आ गया। अब आगे तो कोई दिक्कत नहीं। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, तो ए बी सी का अनुपात क्या आ जाएगा? क्या आएगा? 21 अनुपात 17 अनुपात 12। कुल लाभ कितना हुआ? कितना? 35,000 का। पूछा किसका है? कुल लाभ 35,000। तो कुल योग देखो कितना है? कितना है? 50 है क्या? जोड़ लो जल्दी से। कुल लाभ 50,000। पूछा एक का है तो गुना में 21। जीरो से जीरो, 7 5 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 2 जीरो बचे हुए, आगे ठोक दो। 14,700 रुपये एक का लाभ आ जाए। ठीक है, मामला सारा कहाँ था? वो उससे इतने ज्यादा, उससे इतने ज्यादा। आगे तो कोई समस्या थी नहीं। थोड़ा सा समय बताएं मेरे को क्या हुआ है? 53 कपन हो गए? क्या हुआ? चलो फिर यही क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, आज लास्ट है। अभी आज आपको ब्रेक नहीं मिलने वाला भी। ठीक है, आज आपको खाने के लिए जो ब्रेक मिलता था वो आज ब्रेक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि शिवरात्रि का व्रत था ना कल आपका। नहीं था, इसीलिए नहीं दे रहे व्रत आज। ब्रेक नहीं दे रहे आज, व्रत रखना फिर अपने भूखा रहना चाहिए एक दिन। आपको ब्रेक मिलेगा इसके बाद जो क्लास है उसके जस्ट बाद। ठीक है, 2 बजे से 15 मिनट पहले आपको छोड़ देंगे, फिर 2 बजे आपका